नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस करंट सक्सेस पॉइंट चैनल पर। मैं विकास शर्मा। आज हम लेकर आए हैं राष्ट्रपति सीरीज की वीडियो। इस पर हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है भारत का राष्ट्रपति? जो होता है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? जो भी अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके द्वारा करते हैं। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रयोग में लेते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति जो होता है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 के अंदर संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के निहित होती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसके निहित होती है? राष्ट्रपति के निहित होती है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति के में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था, जो वो है दिल्ली और पांडिचेरी को भाग लेने का अधिकार है राष्ट्रपति चुनाव के अंदर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रशस्त का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम। जो कम से भारत के जो राष्ट्रपति है वो अगर चुनाव में भाग लेता है तो कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने आवश्यक है? तो कम से कम 50 प्रस्तावक और अनुमोदन होना आवश्यक है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य होता है, तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें एक तो संसद के सदस्यों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग ले सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि एक सांसद और विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता उसको छोड़नी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद है तो वो विवाद कहाँ सौंपा जाएगा? मतलब किसके द्वारा उसका समाधान किया जाएगा? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विवाद का समाधान किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की क्या प्रक्रिया है? ये एक अर्धन्यायी प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 44 के अंदर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कर सकता है भंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया गया था वो था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेध अधिकार कहा जाता है, यानी जैन सिंह द्वारा ये किया गया था? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति देने से रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के अनुसार अपनी स्वीकृति देने से रोक सकते हैं यदि संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव होकर बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान असाधारण परिस्थितियों में
राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। यह अनुच्छेद 160 में उपबंध करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है ना, राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से थे। हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे जो राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है? हमारे नीलम संजीव रेड्डी थे जो थे उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखता है? वीवी गिरी जो होते हैं राष्ट्रपति जो थे, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो थे वो मुख्य न्यायाधीश में से एक थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, एक कार्यवाहक के तौर पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? वीवी गिरी उपस्थित हुए थे। तो आज के लिए काफ़ी है इस वीडियो में। अगली वीडियो में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। देखना न भूलें जरूर। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल करंट सक्सेस पॉइंट और सपोर्ट करें हमें। शेयर करें अपने दोस्तों को भी जो इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी शेयर करें और हमारे चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद।